अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमशीक जूते दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। दोस्तों देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पीसीबी चेयरमैन के हवाले से। ये कोई शाखवार साहब का नाम आ रहा है, ये खबर जो है इनकी क्या अपडेट है वो हम लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से T20 के रैंक को लेकर अपडेट आ रही है, रैंकिंग की क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे रचिन रविंद्रा के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो क्या अपडेट आ रही है वो आपको देंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी के हवाले से, धूम मचा दिया जी दोनों ने इंटरनेशनल T20 लीग के अंदर। बड़ी जबरदस्त आप कह रहे हैं कि आज हाइप बनी हुई है इंटरनेशनल T20 लीग के। हालांकि हम तो को खास पसंद नहीं करते, लेकिन चूंकि हमारे दो शानदार बॉलर्स जो है इसके अंदर खेल रहे हैं और इकट्ठे खेल रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो हाइप बन गई है भाई इसकी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आमिर की रिटायरमेंट को लेकर भी शादाब खान ने बात की है। क्या बात की है, क्या हमें रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं, क्या शादाब का क्या कहना है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद के इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनका वीजा काफी डिले रहा, उसके हवाले से स्टोक बड़ा तपे रहे। अब उनको खैर वीजा मिल गया, लेकिन पहले टेस्ट मैच में वो नहीं खेल पाएंगे। बेन स्टोक बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उन्होंने अपना T20 का कैप्टन अनाउंस कर दिया है, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब शाहख्वार है जी, कोई खावर ये बनने जा रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन। नहीं, बिल्कुल आज ऑफिशियली तौर पर शाह खावर को पीसीबी का इंटर्न जो चीफ है वो बना दिया गया और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपने 4 हफ्तों के अंदर इलेक्शन कराने, क्योंकि ये रूल होता है कि जो भी इंटर्नी आता है, वैसे तो हमारे हुकूमत में भी ऐसे हुआ था, निगरान हुकूमत आई थी और उसके बाद अभी तक तो इलेक्शन हुए नहीं, इतना टाइम गुजर गया। लेकिन इसी तरह की कोई निगरान की, जैसे आप ये समझ लें जैसे निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन कराना होता है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं शाह खावर साहब, इनको पीसीबी का इंटरनी आप कह लो कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का हेड लगाया है और इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि इलेक्शन में किसने जीतने हैं, जो सीएम पंजाब है मोहसिन नकवी साहब वो ही आप कह लो कि बनेंगे। और एक ये भी अंदिया मिल गया कि इसका मतलब ये कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को और इलेक्शन जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपके सीएम पंजाब है उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो वो इजीली फिर पीसीबी का जो चेयरमैन है वो इजीली बन जाएंगे। ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा लग रहा है कि सीएम पंजाब की जिम्मेदारियों को तरफ पीछे कर दिया उन्होंने और इस समय टोटल जो उनका फोकस है क्रिकेट बोर्ड पर आ गया। कल से वो मुलाकातें कर रहे हैं और आज भी काफी सारे पीसीबी के अंदर कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, अपने ऑफिस बुलाया। सीएम पंजाब का जो उनका ऑफिस है लाहौर में, आई थिंक वहां पे उन्होंने काफी लोगों से मुलाकातें की हैं और अब वही क्योंकि बनेंगे और 1 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन वो नाम कई होते हैं इलेक्शन, बस एक मुस्तफा रामदे हैं, एक ये मोहसिन नकवी होंगे और ऑब्वियसली मोहसिन नकवी को पीसीबी का नया चेयरमैन लगा दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें सेट हैं और नून लीग की ही हुकूमत ने आना है, ऑलरेडी कंफर्म्ड है ये बात। जब भी आप देखो कि इलेक्शन में भी इनका नाम आया हुआ है और सबको पता भी है कि मोहसिन नकवी ने जीत भी जाना है और फिर वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 100% श्योरिटी है कि जो आपके पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन है उसमें भी नून लीग ही आ रही है और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी मोहसिन नकवी लगेंगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो बाबर आजम की T20 रैंकिंग को लेकर जो है वो अपडेट आई है, क्या अपडेट है जी? देखिए आईसीसी ने अपडेट किया रैंकिंग और बाबर आजम की रैंकिंग को अपग्रेड मिला, 1 दर्जे बाबर आजम को तरक्की मिली है। पिछले हफ्ते भी 1 दर्जे उनको अपग्रेड मिला था, इस बार फिर उनको 1 दर्जे जो है वो तरक्की मिली है। नंबर 1 पे सूर्य कुमार बरजमान है, नंबर 2 पे फिल सॉल्ट है, 3 पे रिजवान भी बरजमान है। बाबर आजम आ गए 4 पे, मार्करम की 1 दर्जे तंजली हुई है, वो 5वें पे चले गए हैं। जायसवाल 6ठे पर है, रोसो 7वें पे है, बटलर 8वें पे है, ऋतुराज 9वें पर है, जबकि रीजा हैंड्रिक्स 10वें पे। और बाबर आजम का क्योंकि अच्छी खेली थे सीरीज न्यूजीलैंड वाली, वो अलग बात है आखिरी मैच में अच्छा नहीं कर रहे थे पर ओवरऑल अच्छा खेले थे, तो बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की और हुई है और अब 4th पर आ गए हैं। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रचिन रविंद्रा को लेकर अपडेट आ रही है, क्योंकि आईसीसी अवार्ड्स के हवाले से अपडेट है जी और अवार्ड में रचिन रविंद्रा और सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं जी, नाम आ रहे हैं। बिल्कुल जी, जीत गए अवार्ड्स। आईसीसी के अवार्ड चल रहे थे, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था जो रचिन रविंद्रा ले उड़े। बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई है, एक आप कह लें कि बिल्कुल यंग टैलेंट आया जो कि एज अ बॉलर इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरनेशनल में और को बैटिंग करता था 8वें 9वें नंबर पे और ऐसा न्यूजीलैंड ने उसके ऊपर डिसीजन लिया कि उसको ऊपर लाकर खिलाया और उसने बड़ी बड़ी टीमों का वर्ल्ड कप के अंदर भुरकस निकाला और ऐसा इमर्जिंग क्रिकेटर का जो उनका अवार्ड मिला वो ऐसा बैटर मिला है, ये भी मजे की बात है। तो बैट्समैन ही ऐसा प्रूव किया उन्होंने, वही तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, कॉटजी थे उनके साथ, दिलशान मधुशनाका श्रीलंका के थे और इंडिया के जायसवाल थे, ये कैटेगरी में थे और खुद रचिन रविंद्रा थे और रचिन रविंद्रा जो है अवार्ड जीत गए हैं। जबकि सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो उनका मुकाबला
जो युगांडा के अपलेश रामजानी थे उनके साथ था, मार्क चैपमैन और सिकंदर रजा के साथ था। तो सूर्य कुमार यादव T20 के जो बेस्ट बल्लेबाज थे उनको अवार्ड दे दिया गया। सेकंड कंसेक्टिव साल जो है वो उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी आज इंटरनेशनल T20 जो लीग है उसमें इन एक्शन हुए हुए हैं। अगर अभी तक बात कर लीजिए, जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोनों ने बड़े शानदार 2-2 ओवर फेंके हैं और दूसरी टीम को प्रॉपर तौर पर जो है उन्होंने उधर डोमिनेट किया है और एक विकेट जो है वो दोनों ने ले लिया है। और पाकिस्तानी फैंस की मैं यही देख रहा हूँ कि ट्रेंड भी बना हुआ है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं ये दोनों, लेकिन एक ही फैंस की डिमांड आ रही है और वो ये डिमांड आ रही है कि हम इन दोनों को इंटरनेशनल में गठे स्पेल करते और पाकिस्तान की तरफ से देखना चाहते हैं। आज शहनशाह अफरीदी ने पहला ओवर डाला, दूसरा ओवर आमिर ने डाला, दोनों ने 2-2 ओवर के स्पेल डाले और क्या खूबसूरत किस्म की गेंदबाजी की। एमिरेट्स लीग जो इंटरनेशनल लीग है, यूएई की इंटरनेशनल लीग, उसकी तरफ से ये डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। 2 ओवरों में पहले शहनशाह अफरीदी ने 7 रन दिया और 1 खिलाड़ी आउट किया। मोहम्मद आमिर ने 2 ओवर्स में 3 रन दिया और 1 खिलाड़ी आउट किया। दोनों ने हाइप बनाई हुई है इंटरनेशनल लीग की। जो इनकी लीग है इसमें और भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें शादाब खान भी खेल रहे हैं। शादाब के पहले 2 ओवर एज सीजल जो उनको मार पड़ती है, उनको पहले 2 ओवरों में 23 रन की मार पड़ चुकी थी। जबकि अगर आप बात करो तो इसमें आजम खान भी खेल रहे हैं, काफी सारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं। 4 पाकिस्तानी हैं, आमिर, शाहीन, शादाब और आजम खान। लेकिन आमिर और शाहीन दोनों ने हीरोइक गेंदबाजी दिखाई है। लेकिन अली साहब बात वही है कि पाकिस्तानी फैंस तो चाहते हैं कि ये आमिर हो गए, शाहीन हो गए, फिर इसके अंदर तड़का नसीम शाह का लग जाए। ये 3 बॉलर पाकिस्तान की तरफ से एक साथ खेले तो मजा आएगा। ये तीनों टेस्ट भी खेले, ये तीनों ओडीआईस भी खेले, T20 में भी हमें नजर आए। कभी कभी हम इनके दरमियान में जमान खान को भी चांस दे दें, आरिसोव को भी कभी कभी खिला लें। लेकिन बहरहाल मेन जो है वो आपके ये 3 होंगे, बिल्कुल तब मजा आएगा। और अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, ये नहीं हम चाहते कि ये लीगों में खेले, लीग्स की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए, ये मजा नहीं आएगा। इस बार ही शादाब खान भी जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें शादाब खान आमिर दोनों थे। तो उस पर शादाब खान ने कहा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, स्पेशली मोहम्मद आमिर के साथ तकरीबन 4 साल के बाद मैं खेल रहा हूं। तो आमिर भाई के साथ हमेशा खेलना एक्साइटमेंट से भरपूर होता है। तो आमिर भी इस पर उन्होंने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। साथ शादाब ने यह भी कहा कि मैं होपफुल हूं कि अब मैं उनके साथ खेल रहा हूं। तो आमिर भाई जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का भी सोचेंगे पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने ये भी एक अंदिया दिया, एक मैसेज दिया आमिर को कि आप पाकिस्तान टीम की तरफ से भी खेले। इस पर मोहम्मद आमिर ने भी रिस्पॉन्ड किया। उनका वही जो हमेशा तो बात करते हैं, हमने भी उनसे काफी बार, एक बात तो बात नहीं की, बहुत ही बार बात की और आपको हमेशा से ही बताया है। उनका तकरीबन वही मिला जुला जवाब था। उन्होंने कहा कि अब मैं मूव ऑन कर गया हूं, तकरीबन 3 साल, हाँ 3 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट दिए हुए। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी वापसी कर सकता हूं, लेकिन हाँ फिलहाल तो मेरा इरादा नहीं है। लेकिन वही जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो हर अगले दिन चीजें तब्दील हो जाती हैं, हर गुजरते दिन में चीजें चेंज होती हैं। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कब मेरा इरादा बन जाए, कब मेरा इरादा हो जाए, और क्या पता अगर किस्मत में हुआ तो मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल लूंगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि ये एक मेरे लिए वाइज डिसीजन नहीं होगा कि अब मैं एकदम से रिटायरमेंट वापस लेके कहूं कि मैं अवेलेबल हूं। फिलहाल मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं मूव ऑन कर गया हूं और जो मैं कर रहा हूं वही मैं कर रहा हूं। मेरे डिफरेंट प्लान्स हैं, मैं उन प्लान्स को अपने एग्जीक्यूट कर रहा हूं, लीग्स खेल रहा हूं, बाकी और मेरे डिफरेंट प्लान्स हैं। लेकिन हाँ अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं जरूर खेलूंगा। वक्त बदलता है, देर नहीं लगती, चीजें तब्दील होती रहती है पाकिस्तान में, और अगर मुझे मौका मिला या मैं अगर आया तो मैं खेल लूंगा। लेकिन बहरहाल जो बड़ी खबर है वो शादाब ने उनको बोला कि आमिर भाई आप पाकिस्तान टीम की तरफ से रिटर्न मैं देखना चाहता हूं और मैं इनके साथ पाकिस्तान टीम में खेलना चाहता हूं और ये वापसी कीजिए। लेकिन फिलहाल आमिर और शाहीन दोनों ही बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी दिखा रहे हैं। कमाल उन्होंने ओपोनेंट्स गल्फ जो जायंट्स है, गल्फ जायंट्स को उन्होंने आउट क्लास किया हुआ था और बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग की थी। लेकिन जैसे उनके ओवर्स खत्म हुए दोनों के, यानी कि खत्म तो नहीं हुआ, मतलब आपका स्पेल खत्म हुआ 2-2 ओवर का, तो हमने देखा कि एकदम से काउंटर अटैक किया। क्रिस लेन पड़ गए हैं, उन्होंने बड़ी हीरोइक किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 छक्के ऑलरेडी मार चुके हैं, 5 चौके ऑलरेडी मार चुके हैं और अभी तक कैरी ऑन है। उन्होंने बड़ा बुरा हाल किया। इवन उन्होंने ताइमल मिल्स को भी लपेटा है, लपेटा और शादाब खान को भी लपेटा है। सिर्फ आमिर और शाहीन, ये इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और अभी कर भी रहे हैं अच्छी बॉलिंग। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है इसके बाद आ रही है शुएब बशीर को लेकर, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और वो इस बार ट्रेवल कर रहे हैं जी इंग्लैंड की टीम के साथ इंडिया। कल से पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है। इंडिया और इंग्लैंड का बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच होता है। इंडिया स्पिन ट्रैक बनाता है, अपनी कंडीशन में इंग्लैंड को पकड़ता है और इंग्लैंड को फंसा लेता है। इसलिए इंग्लैंड इस बार अपने साथ स्पिनर्स भी लेकर आया है। इवन प्लेइंग 11 में उन्होंने 2 से 3 स्पिनर जो है वो अनाउंस भी कर दिए, जो कि कल खेलते हुए भी जो है वो आपको दिखेंगे। लेकिन इनके ये जो पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी है, इनको वीजा नहीं मिल पाया, जिसके ऊपर अब आज मिला है आके वीजा, जिसके ऊपर बेन स्टोक काफी गुस्से में नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत अजीब बात है जी।
भाई बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना रहा था। शोएब बशीर एक यंगस्टर है, पाकिस्तानी नस्ल है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, इनको वीजा नहीं दिया गया। बाद में ये भी कहा गया कि भाई आपका लंदन में वीजा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अबू धाबी से क्यों अप्लाई कर लिया? बाकियों को भी तो दे दिया ना, बाकी भी तो खिलाड़ी हैं, सबको दे दिया गया, बाकियों को भी दिया गया। लेकिन ये बड़ी ज्यादती वाली बात है और इंडियन एम्बेसी ने हमेशा पाकिस्तानी के वीजे में बहुत ही बेकार काम किया। इवन बहुत ज्यादा ये बात चल रही है कि अगर इंडियन एम्बेसी का रोल हमेशा नेगेटिव रहा एथलीट्स के हवाले से। इवन हम दो की भी अगर आप बात करें, हमने हर चीज अपनी तैयारी कितनी कोशिश की हमने, इतने हमारे प्लान थे, हमने सब कैंसिल किए हुए थे और हमारा पूरा इरादा था, इतने अरसे से हम तैयार बैठे हुए थे कि हमने वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में जाना है, हर चीज पूरी की हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ वीजा जारी नहीं किया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बहुत ही पैथेटिक बिहेवियर है। इस पर बेन स्टोक्स ने भी आए हैं और उन्होंने भी जवाब दिया। इवन रोहित शर्मा ने भी आके इस पर उनके साथ स्टैंड लिया। लेकिन चलो रोहित का आपको बाद में बताता हूं, लेकिन बेन स्टोक्स ने बड़े ही आप कह लो सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जब हम यूएई में थे, वो कहते हैं पर्सनली वो कहते हैं कि मेरी तो ये राय थी कि एक भी बंदा इंडिया ना आए। उन्होंने कहा चूंकि हमारी फ्लाइट डिले कर दो, ये भी वो नहीं वो हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि अगर जब तक बैश, वो बोलते हैं बशीर को बैश, वो कहते हैं जब तक बैश को वीजा नहीं मिलेगा तो हमें से एक भी बंदे को हकीकत तौर पे इंडिया नहीं आना चाहिए था जब तक हमारे बशीर को वीजा नहीं मिलता, को ना मिले। तो उन्होंने स्पेशल कहा कि बैश को अगर वीजा नहीं दिया, और साथ उन्होंने कहा कि ये बहुत ही, और वो कहते हैं मेरे तक होता तो मैं यही करता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक फजूल का बतंगड़ बनेगा। उन्होंने बड़ी अच्छी इंग्लिश एक फ्रेज वो एक मिसाल भी उन्होंने यूज की। बट उन्होंने कहा कि बड़ा वो बतंगड़ बनता बात का, तो फिर फैसला हमने यही किया, बेहतर यही समझा कि फिलहाल हम चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है। अगर वो स्टैंड शायद ले लेते तो वीजा उसी टाइम मिल जाता, जैसे पाकिस्तान के साथ भी ये इशू चल रहा था। तो फिर पाकिस्तान मेरी ये राय है, लेकिन ओवरऑल फिर आपको पता है बड़े पैमाने में बात फैल जाती, फिर जो उनको बोर्ड से था कि आप जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यंगस्टर है। याद है पाकिस्तान की दफा ये इशू जब बना था वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान थोड़ा सा स्टैंड लेने के जैसे मूड में आया था तो वीजा फिर मिल गया। नहीं, वीजा तो मिल ही जाता, उन्होंने दे दिया, लेकिन वो पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। उन्होंने साथ बोला है कि वो आई एम होपफुल कि वो जल्दी अब टीम को ज्वाइन कर लेंगे, कर रहे हैं, इस अगले वीक में करेंगे। वही ना, वो कर लेंगे और कहते हैं कि होपफुल है कि अगले टेस्ट मैचेस में करेंगे, बल्कि हफ्ते तक फिर इसी अगले टेस्ट मैचेस में जो उनको मौका मिलेगा। लेकिन बेन स्टोक्स ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया। और देखो हकीकत भी, इसमें रोहित शर्मा भी आए हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा अबे मैं अब थोड़ी वीजा किसी को देता हूँ, मैं किसी को वीजा देता हूं तो दे देता वीजा, मेरे हाथ में थोड़ी है वीजा देना। अब मैं क्या बोलूं इसमें। रोहित शर्मा से पता नहीं बार लोग सवाल पूछते हैं, विनर उसको घोषित कर दिया, वीजा इसको मिल गया। वो बेचारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर रहा होता है, जान छुड़ा रहा होता है। उन्होंने कहा अब मैं क्या बोलूं उसमें, वीजा कैसे नहीं दिया। बट उन्होंने कहा कि ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि इंडियन टीम इंग्लैंड गई भी है और हमारे किसी एक लड़के को वीजा नहीं दिया जाता, वो कहते हैं बड़ी गलत चीज होगी, हम बड़ा ये बैड फील करेंगे। तो बहरहाल उनके भी सेंटीमेंट्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये इंडियन एम्बेसी के लिए इंतहाई पैथेटिक बिहेवियर है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में उन्होंने पहले लेट वीजा जारी किया, हमारी टीम को लेट किया, फिर हमें नहीं वीजा दिया। जो मीडिया के थे गिने चुने, जो पीसीबी ने जिनका जोर लगाया, जो जका अशरफ के साथ गए थे, पीसीबी के बहुत खब्बे सज्जे थे, सिर्फ उनको आपके लोग 4-5 थे, उनको दे दिया। बाकी ओवरऑल जर्नलिस्ट को भी नहीं दिया गया, और जो फैंस थे उनको तो आप छोड़ो, उन तक तो बात ही नहीं आने दी ना। तो ये बड़ा ही पैथेटिक इंडियन एम्बेसी का रहा है बिहेवियर। आगे भी अगले आप साइकिल देखो तो इंडिया के पास सारे बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स हैं। अगर इंडिया ने होस्ट करने हैं बड़े आईसीसी इवेंट्स और अगर हमें वीजा ही नहीं मिलना, तो फिर मेरे ख्याल से तो आपको शिफ्ट करना चाहिए इंडिया से इवेंट्स। अगर वीजा ही नहीं देना, अगर आप मेरे ख्याल से आईसीसी को उससे पहले लिखवाना चाहिए कि ना सिर्फ मीडिया बल्कि फैंस भी प्रायोरिटी पे है, पाकिस्तानी फैंस को भी देना चाहिए। ये तो जो बोर्ड है आपका, ये उसके अंदर बोर्ड तो क्या करे, बोर्ड क्या करे, बोर्ड ही फारग है, बोर्ड ही लटका हुआ बोर्ड है, जब उसमें तड़ नहीं है खुद उनको सोचना चाहिए ना। लेकिन खुद भी बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए कि अपने एम्बेसी से बात करने का कोई तरीका नहीं है ना ये, कि आपने जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दे रहे, फैंस को नहीं दे रहे। इवन अगर आप अवाम की बात करो तो दोनों में बड़ा प्यार होता है, पाकिस्तानी इंडिया या इंडिया पाकिस्तानी, आप बहुत प्यार मिलता है। लेकिन ये बिहेवियर इंडियन एम्बेसी का इंतहाई पैथेटिक और बेशर्मी से पाकिस्तानी रुपीज में 1-1 लाख रुपया उनका जाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर टिकट्स खरीदे हुए थे। काफी दोस्त है हमारे। और हमने इस वर्ल्ड कप में कितने प्लेइंग ग्राउंड भी बतानी है, हमने इस वर्ल्ड कप में कितने सारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस थे वो सारे हमने फ्री में टेक अवे किए हैं। इवन वो हमारे पास से हमारे कुछ दोस्तों ने जाने थे, इवन हमने भी कुछ उनके लिए खरीदे हुए थे, कुछ पासेस भी मिले हुए थे हमें, कुछ जो वो हमने खुद अपनी जेब से खरीदे थे, क्योंकि हमारे दोस्त 4 थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप जा रहे हो तो आपके साथ हमारा भी वीजा इजीली लग जाएगा, क्योंकि चलो हम जर्नलिस्ट हैं तो उनका भी वीजा इजीली लग जाता। लेकिन उनका क्या गरीबों का लगना था, हमारे ही लगा, किसी का ही नहीं लगा। हमारे ही लगा। तो आप देखो पैसे, आप लोगों की बात बता रहे हो, अपना भी तो बताओ कि हमारे कितने पैसे लग गए। सिर्फ चंद खब्बे सजे जो है पीसीबी के वो गए थे, जिनके जो है खसूसिन वीजे जो है वो, चलो एक्रीडेशन तो छोड़ो,
पैसे हमारी भी जेब से लगे, तो कितने पैसे फजूल में जाया हुए और एंड में मैच भी नहीं देख सके। फिर आप कह लो काफी सारे कुछ पासेस थे वो भी टेक अवे किए, लेकिन ये बीसीसीआई का इंतहाई पैथेटिक और मैं इसको बोलूंगा बेशर्मी से भरपूर बिहेवियर है। बीसीसीआई शायद या जो भी इंडियन एम्बेसी है उसको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बहरहाल अली साहब, इंग्लैंड ने अपनी 11 भी अनाउंस कर दिया और प्लेइंग 11 अनाउंस के फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए स्पिनर्स 3 रखे गए हैं भाई, 3 भी नहीं बल्कि मैं बोलूंगा 4 स्पिनर रखे गए हैं। ओपनिंग जैक क्रॉले और बेन डकेट करेंगे, नंबर 3 पे ओली पोप आएंगे, 4 पे रूट आएंगे, 5 पे जोनी बेरिस्टो आएंगे, खतरनाक टीम है भाई। 6 पे 4 डाउन पे कप्तान बेन स्टोक्स आएंगे, 7 पे बेन फोक्स आएंगे, 8 पे रेहान अहमद स्पिनर, फिर 9 पे टॉम हार्टले, ये भी स्पिनर इंक्लूड कर दिए गए हैं भाई। फिर मार्क वुड एक फास्ट बॉलर रखा और फिर जैक लीच, 3 स्पिनर और 1 जॉय रूट, 4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं और 2 पेसर हो गए, जॉय रूट होंगे, इनके पास वुड आ गया और साथ बेन स्टोक बॉलिंग कर हाँ बेन स्टोक्स कर ले तो कर ले, उनका भी थोड़ा मसल्स का मसला चल रहा था। ये मुझे लगता है थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर खा लिया है। अब कल को क्या पता, प्लेइंग 11 भी पहले अनाउंस कर दिए एक दिन पहले, अब स्पिन ट्रैक ही ना मिले, वो तो होम इंडिया ने बनानी तो स्पिन ट्रैक ही है, ऑब्वियसली सबको पता है इंडिया ने बनाना स्पिन, लेकिन इनके स्पिनर में और उनके स्पिनर में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि इनके स्पिनर को बहुत ही तगड़े स्पिनर है या बहुत ही ऊपर के स्पिनर है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर कंज्यूम किया है इन्होंने उधर की कंडीशन के साथ। मेरे ख्याल से वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जिन्होंने 3 स्पिनर अनाउंस किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर को खिलाते, एंडरसन को उन्होंने नहीं खिलाया, एंडरसन की बेंच करा दिया, अगर एंडरसन खेल भी रहे होते, अगर कल पेस को विकेट स्पोर्ट करना शुरू कहां बनाएंगे? आपको लगता है वो कल हैदराबाद में वो पेस को देंगे? लेकिन स्पिनर 5-6 इवन ऐसा होता है यहाँ पे तो इंडिया, आप पिछले टेस्ट सीरीज सारी उठा के देख लो ना, इवन ऐसा हो जाता है कि 4 ओवर के बाद स्पिनर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ जाता है, तो फिर आप इतने फास्ट बॉलर खिला के बस उनसे फील्डिंग ही करवानी है, तो उससे बेहतर है अगर स्पिनर इनके क्वालिटी भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा मसला ये भी है ना। चलो देखें चलो क्या बनता तो है। फास्ट बॉलर ने भी क्या करना है। खैर वैसे इंडिया में जब पिच बहुत ही बुरी बनी होती है तो रूट भी जो है ना वो शीनवान ही बना होता है, तो रूट इतनी विकेटें लेकर देता है, तो ठीक है ना, 4 उन्होंने डाले में स्पिनर। अगर स्पिन सही होना शुरू होगी इन्होंने मैं भी ये सोच रहा था एक बात की, एक इन्होंने शायद थोड़ा सा गलती की है कि अनाउंस प्लेइंग 11 पहले नहीं अनाउंस, हाँ ना, वो गलत किया ना। पहले वाली बात आप कर सकते हो कि पहले इन्होंने कर दिया, हमेशा ये पहले कर देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान रख लेते क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रही है, नो पिच रातों रात, लेकिन असल में तरीकाकार नहीं होता ना, वो फिर चीटिंग में आ जाएगा, क्योंकि जो असूल है, जो रूल है वो ये कि आप एक दिन पहले पिच बन जाती है, उन्होंने पिच को देखा है, पिच आ गया, पिच स्पिन ट्रैक है, वो देखने के बाद फिर उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस किया। अब रातों रात अगर पिच तब्दील हो जाए वो तो फिर ऐसा नहीं, रातों रात क्या होनी, बस वो फिर जो पिच बन गई तो फिर बन गई, क्योंकि स्पिन ट्रैक है, अब तब्दीली तो नहीं हो सकती, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने 3 अनाउंस भी किया तो मसला नहीं है, क्योंकि जो इंडिया भी कल अनाउंस कर रहा है, इंडिया भी कल 3 स्पिनर के साथ जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया भी कल अपनी प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर, लेकिन वो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। उनके स्पिनर का ये सीन है ना कि वो ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा वो ऑलराउंडर, अश्विन वो बैटिंग कर लेते हैं, या अक्षर पटेल को खिलाएंगे, कुलदीप शायद बेंच करेंगे, तो वो भी बैटिंग कर लेते हैं। उनको एज है कि उनके तीनों स्पिनर बैटिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैप्टन अनाउंस कर दिया है। मिचेल मार्श को जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैप्टन अनाउंस किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के साथ 3 T20s की जो है सीरीज खेलनी है। और दाऊद साहब, अपडेट ये भी आ रही है कि मिचेल मार्श ही वो इनके कैप्टन है जिसको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं T20 के अंदर। और वर्ल्ड कप जो इस बार आ रहा है, बहुत आपको पता है कि करीब ये 2-3 महीने रह गए हैं, इस वर्ल्ड कप के अंदर भी ये मिचेल मार्श को ही एज अ कैप्टन लेकर जाना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, जो T20 वर्ल्ड कप जून में खेला जाना है उसमें खबरें यही है कि मिचेल मार्श के साथ ये जाना चाह रहे हैं, और अब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया T20 का। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 T20s हैं। सीरीज का आगाज होबार्ट से होगा। 9 फरवरी को पहला T20 मैच होबार्ट में खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच 11 फरवरी को एडिलेड में खेला जाएगा, जबकि तीसरा T20 मैच पर्थ होस्ट करेगा 13 फरवरी को। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो कप्तान मिचेल मार्श हैं, इसके बाद शॉन एबर्ट, जेसन बेंड्रॉफ, टिम डेविड, नथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉट, स्टॉइनिस, वेड, डेविड वार्नर T20 अब खाली खेलेंगे, और एडम ज़ेम्पा। पैट कमिंग्स को आराम करवा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।